नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के मैटर के साथ साथ जो 126 सीट का मामला है वह तो चल ही रहा है और उसी के साथ यहाँ पर आंसर की वाले प्रकरण को लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। अभी तक उस पर कोई भी डिसीजन नहीं आ सका है। जैसे कि आप सबको जानकारी दी गई थी कि आंसर की में अगर बदलाव होता है, आयोग के द्वारा अगर यह डिसीजन लिया जाता है कि बदलाव होगा तो आपको रिजल्ट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब वह चीज़ें आयोग पर डिपेंड करती है कि वह क्या करेंगे। क्या इतने बड़े रिजल्ट को, जिससे कि 8000 प्लस अभ्यर्थी जो कि डीवी के लिए चयनित हुए हैं, क्या पूरा परिवर्तन होगा उसमें, ये कन्फर्म है या नहीं है। जो आयोग को लगेगा कि अभ्यर्थियों को फिलहाल जो हित प्रभावित हो रहा है, ये सभी को पता है। अगर यह चीज़ें गलत है या फिर जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल परिवर्तन करना चाहिए 100%। जब आयोग को ऐसा लगेगा और तमाम साक्ष्य सभी को मिलने के बाद आयोग इस पर डिसीजन ले सकता है। फिलहाल के लिए आज की डेट में जो आपके मामले पर सुनवाई जो है होने वाली भी, अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि सुनवाई हो पाई कि नहीं हो पाई जो है। तो ऐसे में जैसे कि ही उसकी जानकारी मिलती है तो सुनवाई की, तो आप सभी की सूचित किया जाता है कि क्या कुछ कोर्ट में फिलहाल के लिए डीवी चल रही है। कल की डेट में कुछ बहनें आयोग गई हुई थी और उन्होंने वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या कुछ होगा आयोग में जो है। तो उनको यह बताया गया कि आपका जो भर्ती है, आपकी जो भर्ती है उसमें अभी फिलहाल के लिए डीवी का जो प्रोसेस चल रहा है वो 13 तारीख को लास्ट तिथि है। डीवी यानी डीवी होने के बाद जो आपकी उसमें है जो चीज़ें क्लियर हो पाएगी, क्या कुछ उसमें होना है रिजल्ट को लेकर। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि रिजल्ट में देरी होगी, जून के महीने में जा सकता है। तो आपका परिणाम तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई मैटर है इसमें, आपको सभी को पता है जो कोर्ट में चल रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जब भी मैटर कोर्ट में जाता है तो फिर उसमें देरी हो सकती है। आंसर के वाले जो प्रकरण है इसको लेकर अगर पहले बहनें जागरूक हुई होती तो रिजल्ट नहीं आया था। जब केवल केवल ना केवल आंसर की आया था और आंसर की आने के बाद जब आंसर की किया हुआ, अगर उस समय बहनें इसी चीज़ को लेकर सीरियस हो गई होती तो उसी टाइम उन्होंने याचिका डाल दी होती, तो उसमें क्या है कि संभावना ज़्यादा थी उस टाइम परिवर्तन की, उसके बाद डीवी के लिए रिजल्ट जारी होता। यह तामझाम नहीं हो पाता। लेकिन अभी क्या है कि रिजल्ट भी आयोग ने जारी कर दिया है, तो आयोग भी यहाँ पर ये चाहेंगे कि भले ही कुछ अभ्यर्थी जुड़ जाए लेकिन अभ्यर्थी यहाँ से अभी फिलहाल के लिए ना निकाला जाए। ठीक है, तो वहाँ अलग बात है। ठीक है, कि जब आपका फाइनल, क्योंकि बाद में भी तो कोर्ट मैटर जा सकता था। बहनें कहेगी कि हमको डीवी हमसे डीवी कराएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट है डीवी के लिए वो फाइनल नहीं है। इसमें जिसका भी चयन हुआ है उसमें मात्र सीट के सापेक्ष जो आपकी सीटें हैं उतनी अभ्यर्थियों का चयन फाइनल रूप से होगा। तो यह सबको पता है। तो उस स्थिति में आयोग की मंशा बन रही है, ये आपको सभी को पता है। भले ही अभ्यर्थी जुड़ जाए, जैसे कि 126 का मैटर है उसमें अगर जीत होती है तो उसमें 400 500 700 जो भी है उसमें जुड़ सकते हैं, वेटिंग लिस्ट आता है। आंसर की में परिवर्तन अगर होता है तो उसमें कुछ अभ्यर्थी अगर जुड़ जाते हैं, कुछ ही अभ्यर्थी जुड़ेंगे, चाहे वह संख्या कितनी भी हो। जरूर नहीं है कि ज़्यादा ही अभ्यर्थी होंगे तो उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे कम अभ्यर्थी हो या ज़्यादा अभ्यर्थी हो। ठीक है, तो अभ्यर्थी क्योंकि यहाँ से निकालने का मतलब फाइनल, अगर आपके कट ऑफ में निकालते हैं, फाइनल रिजल्ट में निकालते हैं तो वो अलग बात है। बाकी कट ऑफ अभ्यर्थी जो जिस प्रकार अभ्यर्थी नहीं आ पाए उस वजह से निकाला गया, तो लेकिन इससे पहले अगर इस वजह से निकाला जा सकता है तो फिर वह चीज़ें हैं कि समस्या हो सकती है। भर्ती में तो फिलहाल के लिए 13 तारीख है, या ना 13 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। 13 तारीख को आपकी जो डीवी है कंप्लीट हो रही है। डीवी जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद जो आपका केवल डीवी अभी तो आपको सभी को होता है डीवी चल रहा है। डीवी में जो क्योंकि योग्यता भी निर्धारित नहीं हुई, तो डीवी के बाद पहले योग्यता निर्धारित होगी, किसको लेना है, कौन इस भर्ती में शामिल होगा, कौन बाहर होगा। तो जब यह चीज़ें डिसाइड हो जाएगा योग्यता संबंधी कि कौन बाहर होगा भर्ती से, कौन सा भर्ती में शामिल होगा, जब यह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो यह चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर कट ऑफ आपकी बनेगी फाइनल। ठीक है, उसके बाद जो अभ्यर्थी शामिल रहेगा उनसे जो है उन्हीं क्रम में ऊपर के से जो कट ऑफ है आपकी बनेगी। तो बहुत कट ऑफ आपकी नहीं रहने वाली है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना रहें। बहुत ज़्यादा कट ऑफ चाहे फिलहाल अभी जो आपकी नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ गई हुई है उसके 4 से 5 नंबर भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में मानकर चलो ज़्यादा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बाकी देखिए यूपी ट्रिपल एससी एजुकेटर भर्ती आई हुई है जो कि केवल स्नातक होम साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए है, साथ ही साथ जो आपका एनईटी वगैरह जो भी है उनके लिए है। तो अभ्यर्थी इस विषय में होम साइंस स्नातक जिनका है अगर वो इच्छुक है तो आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग जिलेवार विज्ञप्ति जारी हुई है जिससे कि कई जिलों को विज्ञप्ति जारी होगी और लगातार जो वैकेंसी उसमें विज्ञप्ति जारी
हो रही है, ठीक है? तो उसमें आवेदन है वो लिए जा रहे हैं, तो जो इच्छुक अभ्यर्थी है, वो अपना एसएससी एजुकेटर में जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे की जो भी सूचना होगी तो आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसी चैनल के माध्यम से समय पर आपको हर वीडियो मुख्य सेविका से मिलती रहेगी। लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी का मेरी तरफ से ढेर सारी राम राम मेरी बहनों के लिए।